Good morning, everyone. Myself, Dr. Ritika, pursuing MPT second year neurology. Today I am going to explain a mini lecture on सर्कल ऑफ विलाय. अब सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सर्कल ऑफ विलाय होता क्या है. सर्कल ऑफ विलाय एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में फॉर्म होता है. जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हमारी सारी मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बेस ऑफ द ब्रेन में बनाती हैं, उसको हम बोल देते हैं सर्कल ऑफ विलाय. अब ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सर्कल ऑफ विलाय किन किन आर्टरी से मिलके बनता है. हमारे पास एक होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दैट इज़ ACA. सेकंड इज़ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ MCA. थर्ड इज़ द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दैट इज़ PCA. अब MCA और PCA को कनेक्ट करने वाली एक आर्टरी हमारे पास होती है, दैट इज़ द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. मतलब ये सारी आर्टरीज कंबाइन होके हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलाय. अब नेक्स्ट में मैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को ACA बोलूँगी, ठीक है. मिडल सेरिब्रल को MCA बोलूँगी एंड पोस्टीरियर को PCA बोलूँगी, ठीक है. अब हम देखते हैं ये वाली आर्टरीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये वाली आर्टरीज कहाँ से फॉर्म होती है. अब हम ऊपर चलते हैं. अब हमारे पास जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है ना, वो मेनली हमारे पास दो सिस्टम से बनता है. सबसे पहले हमारे पास आता है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, सेकंड आता है कैरोटिड सिस्टम. वर्टिब्रो बेसिलर नाम से ही क्लियर है, जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी से बनेगा और ये फर्दर टर्मिनेट करेगी, हमारी देगी PCA. अब हम बोलेंगे ये तो PCA होगी. अब MCA और ACA कहाँ से आई. हमारा नेक्स्ट होता है कैरोटिड सिस्टम. अब जो कैरोटिड सिस्टम है वो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से बनता है और ये हमारी फर्दर देता है MCA एंड ACA. अब हम देखेंगे कि ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये कहाँ से आई और जो फर्दर जाके हमारे ब्रेन को सप्लाई दे रही है. सबसे पहले हम वर्टिब्रल आर्टरी देखते हैं. अब ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है. ये हमें पता है एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल आर्च ऑफ द अयोटा जो है फॉर्म करता है. अब आर्च ऑफ अयोटा से डायरेक्टली हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज हमारे पास आती है बाहर, ठीक है. बट हमारे पास जो राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन वो कहाँ से आती है, वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से नहीं आती. वो हमारे पास एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है राइट साइड आर्च ऑफ द एओर्टा पे बनता है और राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से हमारी राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन आती है. अब हमने पीछे क्या पढ़ा, एक हमारे पास होती है वर्टिब्रल आर्टरी, एक होती है कॉमन कैरोटिड. अब ये दोनों मिलकर बनाएंगी, तो ये दोनों कहाँ से आई, जो हमारे पास अपने वर्टिब्रल आर्टरी है, जैसे हमने पढ़ा ये राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन है. जो राइट सबक्लेवियन लेफ्ट और वहाँ से हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज का ओरिजिन होता है. ये हमारे पास लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये हमारे पास राइट वर्टिब्रल आर्टरी. ओके, जो आगे फर्दर हमारी क्या देती थी, PCA. अब ये कैसे देती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डायग्राम से. ओके, अब हमारी आगे कॉमन कैरोटिड जिनसे MCA और ACA देना है. अब जो कॉमन कैरोटिड है वो हमारी, ये जो हमारी कॉमन कैरोटिड है, ये दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है. एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड, एक होती है इंटरनल कैरोटिड. अब हमारे पास मेन थिंग इज इंटरनल कैरोटिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड ने हमारे पास आगे जाके MCA एंड ACA देनी है ब्रांचेस. अब हम वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम जो है, दो सिस्टम अलग अलग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट हम कैरोटिड देखेंगे. अब ये है हमारा डायग्राम ऑफ वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम. ये आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये होता है हमारे पास मिड ब्रेन, ये होता है नीचे पोन्स, ये होता है हमारे पास मेडुला, ठीक है. वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम हमें पता है सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट हुआ. उसकी फर्स्ट पार्ट से, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, वहाँ से ये हमारे फोरामिना ट्रांसवर्स एरियम से सर्वाइकल सारे सेगमेंट से ऊपर जाएगा. अब ये हमारा कहाँ पे कंबाइन होता है, एट द जंक्शन ऑफ द पोंटोमेडुलरी. ये जो आप देख रहे हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे कंबाइन होके ये ऊपर हमारे पास देती है बेसिलर आर्टरी. ये सारी एट द एंड तक बेसिलर आर्टरी, एंड से ये हमारी फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, दैट इज ये फॉर्म करती है PCA. क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम हमारा क्या देता है, PCA. ओके, तो इसी तभी हम इसको बोलते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी कंबाइन होकर हमारी बनाती है बेसिलर आर्टरी. अब इसकी बहुत सारी फर्दर ब्रांचेस है जो हम जल्दी जल्दी अभी देख लेते हैं, क्योंकि हमने वीडियो आगे भी कंटिन्यू करनी है. जैसे हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्टरीज है ना, ये मेन देती है हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो हमारी स्पाइन को आगे से सप्लाई देगी. एक हमारी होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. उसके बाद पाइका और आइका मीन्स पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी. सेरिबेलम को भी ये सारी सप्लाई देती है पाइका. अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो पाइका है वो वर्टिब्रल आर्टरी से आई है, जो आइका है वो हमारी बेसिलर आर्टरी से आई है, ठीक है. आइका है वो बेसिलर आर्टरी से आई है, दैट इज पाइका एंड आइका. अब ये तो होगी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर. अब सुपीरियर सेरिबेलर वो हमारी एट द एंड बेसिलर आर्टरी से ये आती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी. ओके, और बाकी फर्दर ब्रांचेज है जो आप देख लेना, जैसे लेब्रिंथाइन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी, एंड मेन ब्रांच जो हमने कभी नहीं भूलनी, दैट इज द PCA. अब हम चलते हैं कैरोटरी सिस्टम पे.
अब कैरोटिड सिस्टम हमने पढ़ा था, दो देता है एमसीए एंड एसीए। अब कैरोटिड सिस्टम कैसे होता है, अब हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से आई थी, कॉमन कैरोटिड के एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये जैसे ही हमारे ये साइड व्यू हम देख रहे हैं ये ऊपर जाता है। अब यहाँ पे एक कैनाल आती है, दैट इज़ द कैरोटिड कैनाल। सो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास कैरोटिड कैनाल है। कैरोटिड कैनाल में आगे जाके बंद हो जाती है, इसमें इतनी स्पेस नहीं होती, तो ये टर्न लेके हमारी ऊपर जाती है। तो ये जो टर्न ले रही है ना, ये किससे टर्न ले रही है, दिस इज दी फोरामेन लेसरम। ठीक है, एक फोरामेन लेसरम आपने पढ़ा होगा ब्रेन में, तो फोरामेन लेसरम से ये टर्न लेके फिर घुसती है कैवर्नस साइनस में। ये होता है हमारे पास कैवर्नस साइनस। अब ये दोनों साइड है, राइट और लेफ्ट। कैवर्नस साइनस से फर्दर जाके अब मेन आपने याद रखना है ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। सबसे पहले ये आई को एक ब्रांच दे देती है, दैट इज़ दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, फिर आगे जाके ये टर्न होके ये हमारी ब्रांच देती है, दैट इज़ दी एमसीए, दैट इज़ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। फिर हमारे पास आगे जाके ये देती है एसीए, दैट इज़ दी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो हमारे पास दो मेन निकल गई, एसीए एंड एमसीए हमने पढ़ा था कैरोटिड सिस्टम से आनी थी, तो ये वो आ गई। अब एक और चीज़, ये जो होता है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ से निकल के जो हमारी एमसीए और हमारी पीसीए को बिल्कुल ही ऐसे जोड़ देती है, दैट इज़ द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो हमारी एसीए और एसीए को कंबाइन करती है, दैट इज़ द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये फर्दर एक छोटी आर्टरी निकलती है एंटीरियर कोरॉइडल, ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी हमारा सर्कल ऑफ विलाई यहाँ पे पूरा बनता है। ये पीछे से हम अगर देखें वर्टिब्रल सिस्टम आ रहा है, बेसिलर बना दिया, आगे से हमारा कैरोटिड वाला सिस्टम आ रहा है, इसने सारा ये बना दिया, और ये सेंटर में ये जो बन गया दैट इज़ दी सर्कल ऑफ विलाई। ठीक है, अब ये लास्ट डायग्राम से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वर्टिब्रल सिस्टम आ गया, बीच में हमारा कैरोटिड सिस्टम आता है, बेसिलर, कम्युनिकेटिंग, एमसीए, एसीए, बस ये सारा फॉर्म होता है हमारा सर्कल ऑफ विलाई। थैंक यू सो मच।